हेलो बच्चों, मैं के वर्मा। आप देख रहे हैं के फिजिक्स यूट्यूब चैनल। कॉमन फोर्स इन मैकेनिक्स के सीरीज में आज का टॉपिक है मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेट ऑफ द बॉडी। इससे पहले हमने डिस्कस किया था नॉर्मल फोर्स एंड टेंशन फोर्स, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेट एंड मैकेनिकल एडवांटेज। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेट। तो चलिए पहले बच्चों आज पढ़ते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ वेट टू द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है एक प्रकार का रेशियो है जो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होता है। अगर हम किसी बॉडी का वेट और उस पर अप्लाइड फोर्स का रेशियो निकाल लें तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वो कहलाएगी मैकेनिकल एडवांटेज। ओके, देखिए तो पहले फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेट अपॉन अप्लाइड फोर्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेट अपॉन एफर्ट। ओके, ये फॉर्मूला नोट कर लिया, अच्छे से इसे याद कर लीजिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उसके जरिए आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से हम सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फाइंड मैकेनिकल एडवांटेज। ओके, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल मेंटेन कर रहा। यहां पर इंक्लाइंड प्लेन पर एक ब्लॉक रखा है जिसका मास 10 kg है। ठीक है, और इस पर एक फोर्स लगाया गया है 100 न्यूटन का। अब ये सिस्टम हमको दे दिया और हमसे पूछा गया कि कितना मैकेनिकल एडवांटेज होगा। तो सबसे पहले बात आती है कि मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेट अपॉन अप्लाइड फोर्स। देखिए, जो ये फोर्स लगाया जा रहा है, ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, इसी को हम कहेंगे अप्लाइड फोर्स। ओके, तो अप्लाइड फोर्स तो क्लियर हो गया, कितना होगा 100 न्यूटन। वेट निकाल लेते हैं। ये वेट डाउनवर्ड हमेशा mg के बराबर रहता है। तो देखिए m कितना दिया, 10 इंटू जी कितना 10। ओके, कितना 100 न्यूटन। ओके, चलिए वैल्यू रखते हैं। फिर वेट कितना है 100 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स कितना 100 न्यूटन। चलिए फाइंड किया, कट गया, कितना आया 1। ये है मैकेनिकल एडवांटेज। तो देखिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, और जब यूनिट नहीं होगी तो इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होती। ठीक है, तो चलिए सेकेंड एग्जांपल के जरिए मैकेनिकल एडवांटेज को और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए सेकेंड एग्जांपल, कैलकुलेट मैकेनिकल एडवांटेज। देखिए डायग्राम बना देते हैं। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ, ये पुली ब्लॉक सिस्टम है। यहां पर एक ब्लॉक है जिसका मास m दिया। ठीक है, फिर ये रोप है और एक दूसरी पुली से होके यहां एक मैन है जो इसे खींच रहा है, ये मैन। ठीक है, ठीक है, ये फोर्स लगा रहा है F न्यूटन। चलिए F न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अब हमें यहां फाइंड करना है
कि कितना मैकेनिकल एडवांटेज होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। पहला काम हमारे पास है कि मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि वेट अपॉन अप्लाइड फोर्स। तो बस दो चीजों का कैलकुलेशन, वेट हमें साफ साफ दिख रहा है, कितना होगा वेट mg के बराबर। तो एक कैलकुलेशन हो गया। अब मुझे F फाइंड करना है। तो आपको मालूम है, हम लोगों ने टेंशन फोर्स की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर किसी भी मासलेस स्ट्रिंग में हम फोर्स लगाएं तो उसमें टेंशन फोर्स क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम उस रोप में टेंशन फोर्स को फाइंड कर लें तो वही टेंशन फोर्स के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो अगर हमें फोर्स अप्लाइड फोर्स पता लगाना है यहाँ पर कि अप्लाइड फोर्स होगा कितना, तो वास्तव में वो टेंशन फोर्स के बराबर होगा। टेंशन फोर्स फाइंड करते हैं तो देखिए यहाँ पे मार्क करते हैं टेंशन, ये यहाँ पर भी टेंशन T ही होगा, यहाँ पर भी टेंशन T होगा। ओके, अब ये T जब मिल जाएंगे तो यहाँ टेंशन कितना हो जाएगा 2T। ठीक है, तो चलिए अब देखिए फाइंड करते हैं। तो मेरा 2T इक्वल टू किसके है, mg के। तो T इक्वल टू किसके होगा, mg/2। ठीक है, अब वैल्यू रख दिया जाए। तो वेट मेरा है mg और अप्लाइड फोर्स mg/2। mg कैंसिल हो जाएगा बराबर 2। तो ये आया मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, तो देखते हैं थर्ड एग्जांपल। कैलकुलेट मैकेनिकल एडवांटेज फॉर पुली mass m by the man in given फिगर। ठीक है, एक फिगर बना देते हैं। ये पुली ब्लॉक सिस्टम, एक पुली यहां लगा दी गई है, फिर एक पुली यहां लग गई है, और एक यहां लगा दी गई है। ये ऐसा सिस्टम दिया हुआ, और यहां पर एक ब्लॉक को लटका दिया गया, मतलब हैंग किया गया, जिसका मास m है, और यहां से एक मैन इसे खींच रहा है। F फोर्स से। तो पहले लेते हैं फॉर्मूला। देखिए मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट अपॉन अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो वेट तो मुझे दिख गया, देखिए सब लोग, वेट इक्वल टू mg, कोई दिक्कत नहीं, वेट हमें मालूम हो गया mg। अब हमें निकालना अप्लाइड फोर्स। तो देखिए यहां से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये टेंशन फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगेगा टेंशन, ये टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए ये टेंशन यहाँ पहुंचेगा, यहाँ भी पहुंचेगा, यहाँ भी पहुंचेगा, और यहाँ भी पहुंचेगा। तो ये टेंशन हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। क्यों ये टेंशन टी ही होगा, उसका रीजन है कि एक स्ट्रिंग है और किसी एक स्ट्रिंग के लिए अगर वो स्ट्रिंग मासलेस है तो हर पॉइंट पर टेंशन हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए पूरी स्ट्रिंग में, इस कंप्लीट स्ट्रिंग में हमने टेंशन टी रखा। ठीक है, तो चलिए इन दो टी के जरिए देखो, इस टी और इस टी का कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ कितना टी पहुंचेगा 2t, और ये टी और टी यहाँ मिलकर कितने पहुंचेंगे 2t। क्लियर। अब 2t और 2t मिलके कितना हो गए 4t। 4t किसके बराबर होगा, mg के, क्योंकि यही 4t इस पूरे वेट को बैलेंस करेगा। तो चलिए t इक्वल टू क्या निकल के आया, mg/4। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं। अप्लाइड फोर्स mg/4, mg कैंसिल, इक्वल टू कितना, मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से मैकेनिकल एडवांटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आज हमने समझ लिया मैकेनिकल एडवांटेज। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वेट ऑफ द बॉडी। तो चलिए प्यारे बच्चों अब पढ़ते हैं वेट। वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स which develop due to gravity. Actual weight of the body
is equal to mg, and apparent weight of any body may be equal or less or greater that actual weight। तो किसी बॉडी का जो वेट होता है वो वास्तव में ग्रेविटी के जरिए लगाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये नॉर्मल फोर्स के इक्वल होगा। और नॉर्मल फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसी सीरीज में सबसे पहला टॉपिक जो हमने लिया था वो नॉर्मल फोर्स का ही लिया था। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, लेकिन उससे पहले जो पॉइंट है उनको नोट कर लेते हैं। ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं वेट। तो क्या है पहला पॉइंट कि वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स which is developed due to gravity। okay, next point, actual weight of the mass m is equal to mg। तो देखिए वेट का फॉर्मूला, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, अपरेंट वेट में बी इक्वल और लेस or greater that actual weight। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने नोट किया। अब हम कैलकुलेशन करते हैं मोशन इन एन एलिवेटर। ओके, चलो देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। तो हम वेट का कैलकुलेशन, जो अपरेंट वेट का कैलकुलेशन हम लोग करने जा रहे हैं, ये हम करेंगे एलिवेटर में। एलिवेटर मतलब लिफ्ट में। ठीक है, तो केस हमने लिया मोशन इन एन एलिवेटर। देखिए पहला पॉइंट लेते हैं, नंबर 1, आइदर एलिवेटर is at rest या are moving upward or moving downward with uniform velocity। तो पहला केस ये है कि कोई एलिवेटर है ये जिसमें मास रखा हुआ, या तो ये रेस्ट में होगा या तो ये यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर जा रहा होगा। ये वेलोसिटी है कांस्टेंट, और आपको मालूम अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हुई तो उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो ये जा रही है। तो अब हमें इसके लिए निकालना है कि जो ब्लॉक रखा है इसके अंदर, एलिवेटर के अंदर, तो इसका वेट क्या होगा। तो देखिए, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, तो क्या फॉर्मूला इनका होता है, m इंटू ए। ओके, m का मतलब मास ऑफ बॉडी, m हो गया, एक्सेलरेशन 0 है ये। ओके, अब देखिए यहाँ फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स है और ये उसका वेट mg। क्लियर, n माइनस mg। जो फोर्स एक्सेलरेशन की या वेलोसिटी की डायरेक्शन में होते हैं वो पॉजिटिव लिए जाते हैं, और जो फोर्स अपोजिट होते हैं नेगेटिव। ओके, तो चलिए अगर कांस्टेंट है या रेस्ट है तो ये हमारा बनेगा, तो ये मेरा आएगा आंसर n इक्वल टू mg। ठीक है, तो ये जो आया है ये वास्तव में अपरेंट वेट, जिसको हम w डैश लिख सकते हैं, और w डैश इक्वल टू किसके होगा, mg के। तो इस केस में
देखिए रिजल्ट आ गया कि अगर एलिवेटर कांस्टेंट मूविंग है, चाहे अपवर्ड हो, डाउनवर्ड हो या रेस्ट में रखा हो, उस केस में उसका अपरेंट वेट हमेशा एक्चुअल वेट के बराबर होगा। तो देखिए ये रिजल्ट आ गया कि जो अपरेंट वेट होता है इस केस में एक्चुअल वेट के बराबर रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2। इफ एलिवेटर is moving upward with acceleration a। चलो देखते हैं क्या है भाई। ये देखो, ये ब्लॉक है जिसका मास m है, ये नॉर्मल फोर्स, ये वेट हम लोग फोर्स डिजाइन करना सीखे थे पहले टॉपिक में। मूव कहाँ कर रहा है? ऊपर की तरफ। ओके, एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ यूज करते हैं, तो F इक्वल टू एम इंटू ए वेक्टर में यूज करते हैं। m का मतलब मास ऑफ ब्लॉक m है, एक्सेलरेशन a है। अब बात आती है फोर्स जो होते हैं वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर के लिए डायरेक्शन जानना जरूरी है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर के फोर्स हमेशा पॉजिटिव होंगे, और इसके अलावा जो फोर्स होंगे जो उनके अपोजिट डायरेक्शन में, उनको सबको हम निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो n मेरा हो गया पॉजिटिव और ये आपका हो गया निगेटिव। इसको सॉल्व कर लेते हैं। mg प्लस ma, m कॉमन ले लिया जाए तो g प्लस a। ठीक है, तो देखिए ये हमारा आ गया w डैश। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो अपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट से ज्यादा है। ठीक है, तो w डैश इज ग्रेटर देन w। तो इस केस में अगर कोई एलिवेटर मूविंग है विद एक्सीलरेशन, तो उस केस में हमेशा बॉडी का जो वेट होगा वो बढ़ जाएगा। तो इस केस में अपरेंट वेट हमेशा ज्यादा होगा और जो रियल वेट या एक्चुअल वेट होगा वो हमेशा कम होगा। पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 3, इफ एलिवेटर इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन। ओके, देखो ये एलिवेटर है, इसमें ब्लॉक रखा हुआ जिसका मास है, ये नॉर्मल फोर्स, ये आपका mg। मूव कहाँ कर रहा है? नीचे की ओर, ये मोशन है डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर। चलिए न्यूटन्स लॉ यूज करते हैं, m इंटू ए, m मास ऑफ द बॉडी, a एक्सेलरेशन। कौन पॉजिटिव होगा? जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होगा, mg पॉजिटिव और नॉर्मल फोर्स नेगेटिव। चलिए सॉल्व करते हैं। ये इधर चले जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, इस साइन को उधर भेज दिया जाए, माइनस ma प्लस mg। ओके, इसे सही से लिख लेते हैं। अब देख लीजिए ये आपका अपरेंट वेट निकल आया और ये अपरेंट वेट जो है एक्चुअल वेट से कम है। इसका मतलब है कि इस केस में जो body का वेट होगा वो कम हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 4 समझते हैं। इफ एलिवेटर इज इन फ्री फॉल मोशन, देखिए फ्री फॉल मोशन में जो a होता है वो g के बराबर, जो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक या बॉडी होगा वो g के इक्वल होगा। अब देखिए फॉर्मूला हमने अभी बनाया था कि जो वेट अपरेंट वेट होता है वो नॉर्मल फोर्स के, और नॉर्मल फोर्स जो होता है वो g माइनस a के बराबर होगा। ठीक है, चलिए वैल्यू रख देते हैं, तो m g माइनस g पूरी वैल्यू क्या होगी? 0। तो वेट 0 हो जाएगा। मतलब क्या महसूस करेगा? वेट लेसनेस। ओके, मतलब वो ऐसा फील करेगा जैसे उसके पास कोई मास नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने कंप्लीट किया टॉपिक मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेट ऑफ द बॉडी। अगर टॉपिक आपको समझ में आ गया हो और आपको लगता है कि कुछ हमें नए कॉन्सेप्ट मिले हैं, अच्छा समझ में आया है, तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सूडो फोर्स वाले टॉपिक में।
और साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन फोर्स। ओके, बाय बाय।